अधर्म को छोड़ो, पाप को छोड़ो, गुरु का वरण करो, उससे मंत्र लो, मंत्र को जप करो, कंठ में बैठाओ, मरने वाले रहोगे, ऑटोमेटिक भगवान के नाम निकल जाइए, तुम मुक्त हो जाओ। एती होती जाए की जरूरत बिल्कुल नहीं। गुरु बड़े की भगवान, गुरु बड़े की भगवान। चलो दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बताओ। गुरु बड़े की भगवान, गुरु गुरु गोविंद। सब पढ़े हुए, जितना लड़का बैठे सब पढ़े किताब में, तहु मन सुने हो तहु मन पढ़े हो, लेकिन जीवन में नहीं उतारत हो बस। और हम तो शुरू दिन कह रहेगा कड़वा दवाई पिलाबो, है कि नहीं? काबर कड़वा दवाइया जल्दी असर करते। देखा गया है कि कड़वा चीज जो है वो शरीर के इलाज में काम आता है, और मीठे चीज में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। सही बात है। यही कड़वा दवाई पिलाना है तुमल्ला, कुछ नहीं। 7 दिन के भागवत में एक ठन अंश अपन जीवन में उतार लो। और भागवत का कथे श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा यो अन्ते भागवतम पठे न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकत कदाचनम। भागवत के आधा श्लोक भी अगर तुम बैठा लेते है ना, तो ये मान के चलिए जीवन आपका सफल हो जाएगा। और वो मंत्र कौन देते हैं? गुरु देते हैं। गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, है कि नहीं? भगवान ला कोई जानत रहे हो का? नहीं जानत रहे हो। गुरु बताई सो दे भगवान हरे, तब जाने। तो एक है गुरु और एक है भगवान। तो पहले पूजा हमेशा गुरु का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे मेरे गुरु हैं तभी भगवान है। अगर मेरे गुरु नहीं होते ना तो मैं भगवान को नहीं जानता। ये गुरु महिमा है। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है दूर करने वाला। गुरु बनाइए, वो आपके जीवन में जितना अंधकार है उस अंधकार को खत्म कर देंगे। एक मंत्र याद रख लो, कुछ नहीं, एक आधा पद को याद रख लो। कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये जो पढ़े हो ना, ये पूरा श्लोक है। चलो दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। सही सही बताओ कौन कौन याद हुई? सभी जो मंत्र पढ़े हो तो याद होगे? नहीं हुई। चलिए एक बार आप लोग उच्चारण करना। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक में काम हो जाए। नहीं हो याद, कोई बात नहीं, आधा से याद रख लो। कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय च, अतनी याद कर लो। अहु याद नहीं हुई? श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा यो अन्ते भागवतम पठेत। एक श्लोक याद नहीं है, कोई बात नहीं। श्लोकार्ध एक लाइन याद कर लो। याद नहीं है, कोई बात नहीं। श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा आधा पदला याद कर लो। कृष्णाय गोविंदाय अतनिल याद कर लो। रोज जपना शुरू कर दो, है कि नहीं? देख लेना धीरे धीरे ये कंठ में बैठ जाएगा, और एक समय ऐसे आएगा जब आप मुक्त हो जाएंगे। और शुरू दिन से बता तो भागवत के कथा मुक्ति के कथा है। और मुक्ति कौन ला देना है? मन ला देना है। मन ला मुक्त करो, यही मन हा संसार में है। इस संसार में रहो, संसार में रह करके मन को इस संसार से दूर रखो। अगर ऐसा कर लिए, अगर ऐसा कर लिए तो भजिया पकोड़ा खाते हुए भी मुक्त हो जाओगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा गुरु महिमा ये आपके पास रखने का प्रयास किए। एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर किस तरह से भक्ति पथ में प्रहलाद जी आते हैं और वामन जी किस तरह से आते हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की।
दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को
धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। सूत्र समझिएगा। भरत जी की कथा सुनाए। परीक्षित आसक्ति से मुक्त हो जाओ। भगवान आसक्ति से कैसे मुक्त हो? सुखदेव जी बोले नाम जप करो। बोले भगवान कि नाम जप करूंगा तो नाम को कौन देगा, गुरु मंत्र कौन देगा? तो गुरु की महिमा बताए। सुंदर भक्ति योग का वर्णन सुखदेव जी महाराज जी जो है राजा परीक्षित को कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले तो नहीं, ये संसार की जो आसक्ति है, ये आसक्ति से अपन मन ला हटा दो। पहला काम, आसक्ति से मन ला हटाना कैसे है? भगवान के नाम ला जप करके। तब भगवान के नाम ला कौन दी? गुरु दी। अब ये तीनों चीज अगर आप ले लिए तो ये मान के चलो कि तू हर जीवन में ना भगवान के भक्ति हा प्रकट हो जाएगी, है कि नहीं? तो आज की कथा के प्रसंग समझ आते नहीं। पहली कथा जड़ भरत की थी, आसक्ति से मुक्ति की कथा। दूसरी कथा किसकी थी? अजामिल की। अजामिल की कथा में क्या जाने? आसक्ति से मुक्ति तो चाहिए, लेकिन मुक्ति होने के लिए नाम चाहिए। तो अजामिल ने नारायण कह करके मुक्त हुआ। तो नाम कौन देगा? गुरु महिमा बताए सुखदेव जी महाराज किसको? राजन परीक्षित को गुरु नाम देता है। और जब ये तीनों हो जाए तो फिर अंतःकरण में भक्ति जागृत होती है कि नहीं? अब राजा परीक्षित जब गंगा तट में ये कथा मला सुना थे ना, तो धीरे धीरे होकर मन हा पहली तो नहीं, ये संसार से दूर हो गए। संसार से दूर होए के बाद बोले तो नाम भी मिल गए और सुखदेव जी से गुरु भी मिल गए। अब ये तीनों होए के बाद होकर अंतःकरण में सुंदर भक्ति ने प्रकट किया। भक्ति जो है वो राजा परीक्षित के हृदय में जाग गई। भक्ति है ना माता, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? एक उदाहरण से समझो। बढ़िया मस्त आप अभी गर्मी दिन चला थे, है नहीं? गर्मी दिन में खट्टा साग ज्यादा सुहाते कथे, है कि नहीं? अब बढ़िया गर्मी दिन चला थे। और अभी कौन से साग है जो बहुत कम मिलते? बोहार भाजी। एक दिन कह रहे ना बोहार भाजी आ जाओ कहथन। तो ए दिन में जो सबसे कम मात्रा में ये साग हम मिलते, वो साग का हरे? बोहार भाजी हरे। अब सुंदर आपके पति परमेश्वर हा बाजार में गिस और 100-150 रुपया के बोहार भाजी लेके बेचारा हा। चलो भाई आज बोहार भाजी खाना है। और आप मन बोहार भाजी ला अच्छा से बनाओ, जितना भी मिर्च है मसाला है सब ला डाले, खट्टल घलोक डाले, सबोल डाल डरे, एक ठन चीज ला डाले भुला गए। चलो बोलो काला, प्रेम से बोलिए। नमक नहीं बोलना है, राधे राधे बोलना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नमक बोला थे, अब बताओ है कि नहीं? तो काला डाले भुला गए, नमक डाले भुला गए, है कि नहीं? अब नमक ओ में नहीं डाले है तो वो साग मिठाने वाला है का? नहीं मिठाने वाला है। तो हे राजन परीक्षित, भक्तिहीन बिनु सब सुख ऐसे, भक्तिहीन बिनु सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजुन जैसे। जिस तरह से बड़ा सुंदर भोजन है परीक्षित,
बड़ा सुंदर भोजन बना हुआ है, लेकिन अगर उसमें लवण मतलब नमक ना हो तो उस भोजन का कोई महत्व नहीं रहता। हे राजन, कितना भी तुम नाम ले लो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है ना तो कोई काम का नहीं है। इस कारण ना जीवन में भक्ति होनी चाहिए। भक्तिहीन बिनु सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजुन जैसे। और वेद मन भी कथे, बाबा जी का कहा थे, श्रुति पुराण वेद सब कहा ही, और राम भक्ति बिनु कछु सुख नाही। जब तक भक्ति नहीं है तब तक कोई काम के नहीं है, तब भक्ति लाना जरूरी है। और भक्ति आते तो भागवत जी में सुंदर भक्ति योग का वर्णन सुखदेव जी महाराज ना राजा परीक्षित को कर रहे हैं। भागवत की कथा न माता पूरा क्रमबद्ध कथा है, क्रमबद्धता अनुसार चलिए। कोई कथा अगर छोड़ दे नहीं तो ये मान के चलो भागवत छूट गया आधा। 3 घंटा में एक ठन कथा होते, लेकिन कोशिश करो कि क्रमबद्धता अनुसार सभी कथाओं के अंश को थोड़ा थोड़ा सुनो, है कि नहीं। जब तक ए फॉर एप्पल नहीं सीखोगे तब तक एप्पल का स्पेलिंग लिखना नहीं सीखोगे। सही बात है नहीं? बड़ा कठिन समझा दो कागा, लइका मन बैठे थोड़ा आज है नहीं, शिक्षक वाला स्थिति में बताए कोशिश करत हो। जब तक आ से आला नहीं सीखू तब तक अनार लिखे सीखू का नहीं सीखो ना। तो उसने जब तक भक्ति नहीं रही तब तक भागवत ला नहीं सीख सको। 2 ठन सुंदर भक्ति योग के वर्णन है, एक वृत्तासुर की कथा है और एक भक्त प्रहलाद की कथा है। कश्यप की पत्नी का नाम था अदिति। कश्यप और अदिति के पुत्र हुए त्वष्टा, त्वष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप। इस विश्वरूप को देवताओं ने गुरु बनाया। विश्वरूप ने सुंदर नारायण कवच का महिमा देवताओं को बताया और देवता राक्षसों पे जीत गए। उसके बाद इंद्र ने सोचा कि ये विश्वरूप जो है राक्षसों को भी भोजन देता है, तो इंद्र जी ने उस विश्वरूप का वध कर दिया और इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और इंद्रला जो ब्रह्म हत्या के पाप लगी से ना, वो 4 जगह बांटी से। कहां कहां 4 जगह? पहला धर्म जितना हमार मैया बैठे है नहीं ते में लदे दी। ब्रह्म हत्या का पहला भाग माताओं को दिया गया। इस कारण हमारी माताओं को 3 दिन का ऋतुकाल आता है। इंद्र वरदान भी दी कि मैया मोर ब्रह्म हत्या के एक भागला मैं तुम अल्लाह देवत हो, लेकिन मैं तुम अल्लाह वरदान देथो कि यही ऋतुकाल के कारण तुहर लोग ले कहा अही। प्रेम से बोली इंद्रदेव महाराज की। पहला भाग दे दी और वही भाग के कारण हमार माता मन्हा संतान ला जन्म देते। इंद्र ने ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग जो है वो पेड़ को दिया। इस कारण वृक्ष में गोंद बनते। लासा कथन न हमार छत्तीसगढ़ी में ओ लासा नो हरे, ओ लासा का हरे, ओ है ना इंद्रदेव के ब्रह्म हत्या के दूसरा भाग हरे हो। इंद्र ने वृक्ष को वरदान दिया कि जाओ तुमने मेरे ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग लिया है। देवताओं की पूजा में जब तक उस लाशे का हवन नहीं होगा तब तक वो पूजा संपूर्ण नहीं होगा। इस कारण पंडित जी जब हवन कराते हैं तो गुग्गल होम करते हैं, है कि नहीं? लाशक होम करते गुग्गल बना के। 2 ठन हो गए। तीसरा जो है इस धरती को दिया। धरती में गड्ढे हो गए। धरती को वरदान दिया कि धरती माता मेरे ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग आपने लिया। जितने भी गड्ढे हुए हैं उन सब में पानी ठहरेगा और जीवन में इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके प्यास को बुझाएगा। 3 ठन हो गए। और चौथा नंबर जो है पानी को दिया। पानी में जहां भी बुदबुदा आता है वो ब्रह्म हत्या का एक भाग है। तो ऐसे इंद्र ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। जब त्वष्टल पता चलिस ना कि ओकर बेटा विश्वरूप ला इंद्र मारी से, तो त्वष्टा जो है वो देवी का यज्ञ किए और देवी के यज्ञ करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मण महाराज ऐसा यज्ञ कीजिए, ऐसा यज्ञ कीजिए कि इस यज्ञ से उत्पन्न जो बालक है
वो इंद्र को मारे। ब्राह्मणों ने मंत्र ऐसा पढ़ा कि बालक ऐसे उत्पन्न हुआ जिसने इंद्र को मारने की बजाय उस राक्षस वृत्तासुर को मार दिया। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। ते जो वृत्तासुर है ना, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त रही से। जब वृत्तासुर और इंद्र ये दोनों की लड़ाई चलत रही ना, तब वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करते। देखो राक्षस है लेकिन भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, जैसे पंखहीन बच्चे अपने माता को याद करते हैं, जैसे एक विरह पत्नी अपने पति को याद करती है, जैसे भूख में व्याकुल एक बछड़ा अपने माँ को याद करती है और वह अपने माँ के लिए उत्कंठित रहती है, हे भगवान, अगर मैं इंद्र को हराऊंगा तो स्वर्ग ही मिलेगा। हे भगवान, ऐसी भक्ति दीजिए कि मैं आपकी अविचल भक्ति को प्राप्त करूं, जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो वृत्तासुर राक्षस हरे और वो राक्षस भगवान के भक्ति मांगा थे, तत्तु मन तो मनुष्य हरो कि राक्षस हो जी, हमन मनुष्य के राक्षस। चलो जे जे मनुष्य हरे ते मन राधे राधे बोलो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सबके हाथ उठिसगा, मतलब सबो जन का हरे मनुष्य हरे। तो ये भक्ति पर एक बार की बात है, जय और विजय, जय और विजय इन दोनों को श्राप मिला। कैसे श्राप मिला? 4 जन ब्रह्म ऋषि है, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों जो है वो भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक में जब दर्शन करने के लिए गए तो 6 द्वार को पार कर लिए। 7वें द्वार पे 2 पहरेदार थे, एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। सनकादिक ऋषि गए, जैसे ही द्वार पर गए, जय विजय ने सनकादिक ऋषि को रोक दिया, बोले कि दर्शन मत करो, भगवान सो रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम भगवान के पास रह करके तुम्हारी बुद्धि राक्षस के समान हो गई है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में चले जाओ। और वो जय और विजय 3 जन्म तक, पहले जन्म में यही जय और विजय हिरण्यकश्यप बने और हिरण्याक्ष बने। जय विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में यही जय और विजय जो है वो शिशुपाल और दंत वक्र बने। हो गए 3 जन्म। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने, कल बता रहे हो ना, वराह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप की कथा भी बताऊंगा। रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम रूप में आए। दंतवक्र और शिशुपाल को मारने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। ये सब कथा है माता, ये सब कथाएं सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और सुखदेव जी और परीक्षित कर तो बड़कन समय रही से बीहने से शाम तक, और हमार का 4 से 5 घंटा है कि नहीं। तो जितना कथा का अंश हो सकता है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। सुंदर प्रहलाद चरित्र सुनिए संक्षिप्त में। कश्यप की पत्नी जिसका नाम है दीति, एक दिन संध्या का समय था, शाम का समय था, और शाम के समय में माता दीति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना किया कि हे कश्यप ऋषि, मैं अभी काम के अधीन हो गई हूँ, मेरे काम को खत्म कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी अभी शाम के बेला हरे, शाम के बेला में नहीं लक्ष्मी आते ना, शाम जैसे ही होते वो शाम के समय का कहे गए है, गोधोली बेला कहे गए है। वो गोधोली बेला में स्वयं माँ लक्ष्मी आती है। वो गोधोली बेला प्रदोष काल का समय होता है, भोले बाबा का समय होता है, माँ लक्ष्मी का समय होता है। ध्यान रखना, संध्या के समय अपने घर में कभी मत सोना। शाम को अगर घर में सोगे ना तो कभी लक्ष्मी वहां पर निवास नहीं करेगी, एक ना एक दिन छोड़ करके चली जाएगी। शाम के समय हमार पुराना परंपरा रही से
हमार पूर्वज मन के का परंपरा रही से जैसे ही शाम होए ना हमर दाई मन हा सियान मन बिचारी मन हा जैसे ही शाम होए अपन घर के आगू में एक ठन दिया निकाले और दिया ला जला दे। काबर जला दे? शाम के बेराएगा लक्ष्मी माता ही, शाम के बेराएगा शंकर भगवान भगवान मनाथे अपना बेर त एक ठन दिया जला ले थो वो दिया हा ओकर का करही स्वागत करही। ऐसे भाव रहा है। अब आज के समय में शाम कौन सुता थे आज होत का है बतात हो आपके लड़का मन भी करत हो मना करना और आप मन करत हो तब वो मना हो जाओ, है ना? हो क्या रहा है? रात को 2 बजे तक जग रहे हैं और सुबह 12 बजे तक सो रहे हैं। 12 बजे सो करके उठ रहे हैं, 2 घंटा खा रहे हैं, फिर 3-4 बजे सो रहे हैं, जो शाम को 6 बजे उठ रहे हैं और फिर रात को 1-2 बजे तक जग रहे हैं। होते ना इसमें। तो जब संध्या के समय में मैया तुहर घर में कोई सुत ही, शाम के समय में तू मन सुत हूँ, तब भगवान के स्वागत कौन करी बताओ ना? और भगवान आबिच नहीं करे और भगवान भी यही तांदुमन फिर महाराज कर जहू महाराज पैसा कौड़ी नहीं टिकथेगा का करन शाम कम दिया जब जला 2 साल ले है कि नहीं? और भगवान के स्वागत ल कर और भगवान के पूजल कर, अच्छा कर्म ल कर, कांचो जाए जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाए, है कि नहीं? ये है भाव। तो माता दीति जो है कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि मैं काम के अधीन हूँ, मेरे काम को खत्म कीजिए। कश्यप ऋषि बार बार मना किए, फिर भी दीति नहीं मानी और दीति जो है वो कश्यप ऋषि जी के साथ मिल करके अपने काम को संतुष्ट की। कश्यप ऋषि को क्रोध आया और कश्यप ऋषि कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके माता दीति को श्राप दिया कि दीति जाओ, तुमने शाम के समय में संध्या रानी का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा वो 2 राक्षस रहेगा, 2 जन राक्षस पैदा हुई। जा। दीति रोने लगी और रोते हुए कश्यप ऋषि के पैर को पकड़ ले, बोले कि प्रभु अगर राक्षस हो जाएगा तो मेरा कुल खत्म हो जाएगा। तब कश्यप ऋषि बोले कोई बात नहीं, चलो श्राप तो दे दिया, 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, लेकिन जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जो एक पुत्र होगा उस पुत्र से जो तुम्हारा नाती होगा वो नाती विष्णु का परम भक्त होगा और वो भक्त कोई और नहीं माता हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद है। प्रेम से बोलिए प्रहलाद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और प्रहलाद जी भी भगवान के भक्त इसने उसने नहीं बनी। जब हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत में 10,000 साल तक तपस्या करे बर गेरी ना त जतना देवता रही से वो कयाधुल धर के जात रही से एकर गर्भ हम जो बाला के तेल खत्म करबो। काबर खत्म करबो? राक्षस के बेटा राक्षस त देवर्षि नारद जी आथे और देवता मन कथे अरे इस कयाधु के गर्भ में जो बालक है उसको तुम राक्षस समझते हो, ये राक्षस नहीं है। अरे तुम जितना भगवान की भक्ति नहीं करते ना उससे कहीं ज्यादा भक्त जो है वो ये बनेगा। कयाधु के गर्भ में जो बालक था उस बालक को देवर्षि नारद जी ने नारायण मंत्र दे दिया, विष्णु जी का मंत्र दे दिया। इस तरह से देवर्षि नारद जी जो है ना वो भक्त प्रहलाद के गुरु बन गए। प्रेम से बोलिए गुरु नारायण भगवान की। भक्ति योग का पाठ देवर्षि नारद जी ने प्रहलाद जी को पढ़ा दिया। हिरण्यकश्यप की जब तपस्या पूरा हुई अपन बेटा प्रहलाद ला कथे जाजी तेहा गुरुकुल जा और गुरुकुल में राक्षसी विद्या सीख क्या कथे। तो बचपन से विष्णु विष्णु कहा थे, नारायण नारायण कहा थे, वो राक्षसी विद्या सीखी का नहीं। वो राक्षस मन के गुरुकुल में गीस और जितना राक्षस रहे ते मल्लन नारायण सिखा का आगे, है कि नहीं? ऐसे होना चाहिए। हिरण्यकश्यप कथे जा ते राक्षसी विद्या सीख क्या गुरुकुल गीस कहाँ का राक्षसी विद्या? जितना राक्षस के छोटे छोटे लड़का रहे ना ते मतलब नारायण 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 सिखा दीस। और जब हिरण्यकश्यप ला पता चली कि ये विष्णु भक्त हो गए हैं तो धीरे धीरे हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब ये राक्षसी विद्या को नहीं सीख सकता, विष्णु का भक्त बन गया है, तो चलिए अब प्रहलाद को भी खत्म किया जाए। भक्त प्रहलाद को मारने का अनेक उद्योग किया गया, होलिका को भी बुलाया गया, खाई में फेंका
फेंका गया, आग में जलाया गया, कहीं पर भी प्रहलाद जी जो है वो नहीं मरे। प्रहलाद जी की भक्ति अविचल थी। प्रहलाद जी की भक्ति की भांति आपकी भक्ति को भी रखिए। जिस तरह से भगवान प्रहलाद जी की रक्षा किए है ना, वो भगवान आपकी भी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी को प्रेम करने के लिए और प्रहलाद जी को मुक्त करने के लिए भगवान की कृपा हमेशा प्रहलाद जी पर बनी रही। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद, तू कहता है कि तेरे नारायण हर कण कण में हैं, तू मुझे आज बता दे कि तेरे भगवान कहां कहां हैं। तब प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, भगवान तो हर कण में व्याप्त है, सर्वम खलविदम ब्रह्मम, हर कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह है। बोले इसमें है, हाँ उसमें भी है, इसमें है, उसमें भी है। एक पिल्लर दिखाए, इसमें है तेरा नारायण, हाँ इसमें भी है। हिरण्यकश्यप ने गदा निकाला, जोर से उस पिल्लर को मारा और भगवान नारायण जो है नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप वरदान ले रही से, का वरदान ले रही से, ना तो दिन में मरूं, ना तो रात में मरूं। भगवान ने संध्या समय मारा। धरती में ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ना हो ऐसे व्यक्ति से मरूं, न तो मनुष्य से मरूं, न तो देवता से मरूं, न तो जानवरों से मरूं। नरसिंह भगवान का हरे, न तो मनुष्य हरे और न तो जानवर हरे। नर सिंह, वो नरसिंह हरे, देवता शेर दोनों हरे। न तो संध्या में मरूं, न तो रात में मरूं, न तो दिन में मरूं। भगवान ने उनको संध्या काल में मारा। न तो अस्त्र से मरूं, न तो शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान ने अपने नाखून से पेट को फाड़ दिया। इस तरह से जय और विजय, जय का एक जन्म हिरण्यकश्यप, वो भी मुक्त हो गया। भक्ति, केवल भक्ति को समझिए। ये वृत्तासुर की कथा और ये प्रहलाद जी की कथा हमको केवल भक्ति सिखाती है। ये जितनी भी कथाएं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं ना, ये भक्ति योग को जागृत करने के लिए। और हम सूत्र तो दिए थे इन दोनों कथा का। सूत्र क्या है? भक्तिहीन बिनु सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजुन जैसे। इस सूत्र को अपना लीजिए, भक्ति योग को अपने अंदर लाइए। आइए भक्तजनों, छोटा सा कथा आज का। अष्टम स्कंद तक हमको जाना है आज, और अष्टम स्कंद पर अब पहुंचने ही वाले हैं सुखदेव महाराज घलो और हम्बुमन घलो। पहली भक्त आथे, ओकर बाद कौन आथे? भगवान आथे, है कि नहीं? तो भक्त मन आगे नहीं, वृत्तासुर घलो आगे, भरत जी घलो आगे, अजामिल घलो आगे और प्रहलाद जी घलो आगे। अभी तक जितनी सूत्र सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को बताए थे वो भक्तों की कथा थी। और भक्त जब आते हैं तो भक्त के वश में भगवान भी आते हैं। सुंदर वामन भगवान अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। एक छोटा सा भजन, फिर वामन अवतार की कथा आप तक रखने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए श्याम से मिला दे। पूरी ऊर्जा के साथ डोंगर गांव तक आवाज जाना चाहिए। ये मार गांव वो वेडहानी कहाँ है? तो पासेज में है। डोंगर गांव भीड़ में जो गाड़ी मोटर पे पे की चलत नहीं, वो आवाज ला चिर के डोंगर गांव तक आवाज जाना चाहिए। श्याम से मिला दे करके, है ना? राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे सिर पर रख दो काना। हाँ, सुंदर अभी वामन भगवान की झांकी आएगी, है ना? वामन देव आने वाले थोड़ी देर में आएंगे, 15-20 मिनट में। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जय हो।
अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ धन और दौलत क्या मांगे देने वाले श्याम प्रभु धन और दौलत क्या मांगे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे मेरे जीवन में तू कर दे मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सभी हाथ उठा के तालियों की सेवा करते चरणों की धूली धन दौलत से महंगे राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी है एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी है मेरे दिल की यही तमन्ना है मेरे दिल की यही तमन्ना करूं सेवा तेरी दिन रात देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो काना मेरे सिर पर रख दो काना अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे परीक्षित मन भुला गए महाराज जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो जब गोकर्ण भगवान है ना
कथा ला पूर्ण करीस। तो गोकर्ण भगवान जब कथा ला पूर्ण करीस तो जितना पब्लिक बैठे रही से ओ पब्लिक मन हा गोकर्ण भगवान से एक ठन प्रश्न करीस, हे गोकर्ण जी आप भागवत के कथा ला सबो झन ला सुनाओ हो, पब्लिक ला घलोक सुनाओ हो, और बांस में बैठे धुंधकारी हा घलोक सुनी से, लेकिन केवल धुंधकारी बसा काबर मुक्त हुई से, बाकी मन मुक्त काबर नहीं हुई। चलो बताओ तू मन हम। चलिए दोनों हाथ उठा, अच्छा मत उठाओ भाई, चाय झलक जाइए। प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की। अच्छा बहुत बढ़िया। तो प्रश्न के उत्तर दो। गोकर्ण भगवान सब झन ला कथा सुनाई, लेकिन मुक्त केवल और केवल धुंधकारी हुआ, बाकी नहीं हुई। क्यों? तो गोकर्ण भगवान ने क्या कहा, कथा तो सबने सुना लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा, अपने मन में उतारने का काम केवल किसने किया था? धुंधकारी ने किया था। उस बांस में बैठ करके धुंधकारी 7 दिन तक केवल प्रभु के नाम को सोचता रहा, मनन करता रहा। इस कारण धुंधकारी मुक्त हुआ, और बाकी लोग उस कथाओं को न तो सोचे और न ही जीवन में उतारे, तो मुक्ति कहां से मिलेगी? समझ गए सूत्र ला? है कि नहीं? यही हरे सूत्र जीवन में उतारना भी है माता जी। सुखदेव महाराज ही काबर हरे भागवत के सबसे बड़े रहस्य वक्ता। भागवत जी ला लिखने वाला कौन है? वेद व्यास जी महाराज। तो भाई जे लिखे है ते ज्यादा अच्छा समझातीस जी, लेकिन लिखे वेद व्यास जी है, और सबसे अच्छा कौन समझाते? सुखदेव महाराज। काबर? तो जब तक सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माता अरणी के गर्भ में थे, तो सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक समाधि में रह करके पूरी कथाओं का मनन किए थे, पूरी कथाओं को मनन किए थे, पूरे को सोचे थे। इस कारण वो सबसे ज्यादा रहस्य को कह सकते हैं। तो विषय ये है कि कथाओं को जितना सुनोगे, जितना उसको मथोगे, जितना सोचोगे, जितना मथोगे, उतना ज्यादा रहस्य जो है वो इस कथा से निकलता जाएगा। कल समुद्र मंथन है, और कल भगवान कृष्ण जी का प्राकट्य है, और कल भगवान कृष्ण जी आपके इस पावन धरा साल्हे में आने वाले हैं। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में और आने का प्रयास करना, क्योंकि कृष्ण जन्म है और साथ ही साथ समुद्र मंथन की आध्यात्मिक कथा है। आपकी कथा है समुद्र मंथन। आप कल आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि समुद्र मंथन क्या है। कृष्ण जन्म तो उत्सव का विषय है, लेकिन जो समुद्र मंथन है ये अध्यात्म का विषय है। तो विषय क्या था? भक्त आए, और भक्त के आने के बाद भगवान आते हैं। वामन जी की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महर्षि कश्यप की पत्नी जिनका नाम था अदिति, कश्यप ऋषि के 2 जन पत्नी रही से, एक के नाम दीति और एक के नाम अदिति। दीति मन से दैत्य मतलब राक्षस, और अदिति से देवता। अदिति से पूरा देवता मन हा, और दीति से पूरा राक्षस मन हा। एक बार जितने भी राक्षस है वो देवताओं के साथ युद्ध किए, दोनों में युद्ध हुआ। जितने भी राक्षस है उस युद्ध को जीत लिए, और राक्षस मन के राजा को रही सो समय, राक्षस मन के जो राजा रही से वो बलि जी महाराज हरे। बलि जी के पिताजी का नाम विरोचन। देखिए समझना, भक्त प्रहलाद के पुत्र उनका नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि जी। राक्षसों के राजा बलि जी हैं, और देवताओं के इंद्र हैं। राक्षसों को इंद्रलोक का लालच था,
राक्षस चाहते थे कि जो बलि है वो बलि इंद्र बने। इस कारण से जितने भी राक्षस है और बलि है वो बलि समस्त राक्षसों के साथ मिलकर के देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं को युद्ध में हरा दिया और इंद्र लोक पर राजा बलि और राक्षस लोग जाकर के बैठ गए। और जब देवता मन हारिस ना, तब देवता मन के जो माता जेकर नाम है अदिति, ओला बड़ा चिंता होते कि मोर सुंदर सुंदर बेटा, धर्म में रहने वाला बेटा देवता मन हा, ये देवता मन हार गए और ये मन हराए कौन है? राक्षस मन हा। तक कश्यप ऋषि के पास जाते माता अदिति है और कश्यप ऋषि लगते कि हे भगवान, ते मोल कुछ उपाय बता, जे उपाय अगर मैं करहूं महर्षि ता ऐसे संतान उत्पन्न हो, जे संतान हो वो राक्षस मन ला हरा दे और स्वर्ग लोक में कब्जा करके बैठे ना राजा बलि है राक्षस मन के साथ, वो सब ला वहां से हटा दे। तो कश्यप ऋषि जी जो है सुंदर अदिति माता को पयो व्रत के बारे में बताती है। जो हमारी माताएं जो पुत्र का कामना चाहती हैं वो भी इस व्रत को सुनो। फागुन महीना आते ना, तब फागुन महीना के शुक्ल पक्ष के एकम तिथि, शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपदा तिथि है, एकम तिथि है, उस दिन इस व्रत को चालू करना, संकल्प करना कि 12 दिन तक केवल और केवल दूध को पी करके ही हम जिंदा रहेंगे, ना तो पानी पिएंगे, ना तो भात खाएंगे, ना तो साग खाएंगे, केवल और केवल दूध को पिएंगे। समझ आते नहीं? ना तो मैं चावल खाऊंगा, ना तो दाल खाऊंगा, ना तो सब्जी खाऊंगा, ना तो फल खाऊंगा, ना तो फूल खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, केवल और केवल मैं दूध को पीऊंगा। और दूध को पी करके 12 दिन तक लगातार इस व्रत को रखना, शाम सुबह भगवान की पूजा करना, अच्छा कर्म करना, भगवान का चिंतन करना और फाल्गुन मास के प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक व्रत को रखना और त्रयोदशी को इसका उद्यापन करना। अगर आपका कर्म सही रहा तो अगले वर्ष आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। माता अदिति ने सुंदर पयोव्रत रखा और पयोव्रत रखे और भगवान की कृपा देखिएगा, भगवान की कृपा से सुंदर माता अदिति ने गर्भ धारण किया और साक्षात भगवान नारायण जो है वो माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। अब जितना जन राक्षस है, ये राक्षस मन सोचा थे कि इंद्र के पद है ना परमानेंट नो हरे। देखो माता, जो इंद्र है नहीं, ये इंद्र काकरो नाम थोड़ी हरे। अच्छा, दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। चलो मोल बताओ, प्रधानमंत्री काकर नाम है, मुख्यमंत्री काकर नाम है, विधायक काकर नाम है, सरपंच काकर नाम है? काकरो नाम सरपंच है का? नहीं है। काकरो नाम विधायक है का? काकरो नाम प्रधानमंत्री है का? ता जैसे सरपंच है एक ठन पद हरे है नहीं, सरपंच का हर एक ठन पद हरे, और हमार भैया भी सरपंच पद में है, तो वो गांव के सरपंच हरे। और आगे चुनाव हो ही और चुनाव में भैया वो जीत गए और सरपंच बनी, और अगर कोई दूसरा जीत गए तो वो सरपंच बनी। ता जे हा चुनाव जीत ही तिही सरपंच पद में रही, जे हा चुनाव जीत ही प्रधानमंत्री पद में रही, जे हा चुनाव जीत ही मुख्यमंत्री के पद में रही। ता एमन पद के नाम हरे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, विधायक, सांसद, एमन पद के नाम हरे। और एमे व्यक्ति है लगातार बदलते रहते, जे जिथे ते बनते। उसने ना इंद्र पद के नाम हरे। अब इसमें समझ में, इंद्र पद के नाम हरे और जे हा 100 ठन अश्वमेध यज्ञ करते ओ इंद्र बनते। तो शुक्राचार्य महाराज कथे, कब तक राक्षस मन से लड़ाई करबो, कब तक लड़ाई कर करके बैठबो? एक काम करथन जी, परमानेंट चाहिए ना गद्दी ला, तो हमन अश्वमेध यज्ञ करथन की। कौन हा? शुक्राचार्य महाराज हा, राक्षस मन के गुरु हरे।
सुंदर शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाया गया। भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुला करके शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में राजा बलि सहित जितने भी राक्षस हैं उन्होंने एक एक करके अश्वमेध यज्ञ को करना प्रारंभ किया। एक एक करके 99 ठन अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए। 99 ठन अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए और 100 नंबर के अश्वमेध यज्ञ चालू होने वाला रही से। और वही समय के बाद हरे जब चालू होने वाला रही से वही समय में माता अदिति के गर्भ से भगवान नारायण जी जो है सुंदर वामन बनकर के प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। वामन बनकर के भगवान प्रकट हुए। और ब्राह्मण मन के एक नियम है, तू हर गांव में कुछ महाराज नहीं है का? नहीं है ना? बसबो का महाराज जी नीचे जी रोजी रोटी चर्च ही है कि नहीं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमार बाबा के लोग कहा से एक दिन ईट हान को एक आज जन बसैया महाराज हुई तल बताहू नहीं से गे तो काबर दूसरा बताबो हम भी मन बस जाबो। मिली नहीं बाबा जगह होगा मिल जाही ना? हाँ तुहरो मन से 3 पैर भूमि मांग के चल दे वो ज्यादा रही थे है कि नहीं? प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। तो विषय क्या था? वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। और ब्राह्मण मन के एक नियम है, लोग लड़का जब आते नहीं तो उकर मन के जनेऊ संस्कार कराते 8 वर्ष की उम्र में। और जब 8 वर्ष के हुई वामन भगवान वो काल हरे ऐसे नहीं है कि जन्म लेते ही भगवान चल दी। वामन भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और जब यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होते ब्राह्मण मन के ता जे हमन लग गुरु मंत्र दे रहे नहीं और गुरु मंत्र हमन लग का कथे कि मैं तो गुरु मंत्र दे हो ते जा कैसे कर देखना। अरे यार प्रेम से बोलिए राधा रमन सरकार की। सुंदर वामन भगवान आए हैं। अभी नीच की कथा चल रही है। भगवान वामन को एक सुंदर सा आसन दीजिए। हाँ तो विषय क्या था? दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ तो विषय क्या था? वामन भगवान का सुंदर जनेऊ संस्कार हुआ। वामन भगवान को जनेऊ पहनाया जाए पहने ना? हाँ यजमान जी है ना? आ जाओ एक जन आ जाओ, गिरधर आप ही आ जाओ। वामन भगवान को सुंदर जनेऊ पहनाइए। हाँ पहने है ना? वामन भगवान के जनेऊ संस्कार हो ही नहीं। और वामन भगवान के जब जनेऊ संस्कार होई तो ओकर गुरु महाराज की जागा वामन जा करके भिक्षा मांग। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भीखाम देहि पार्वती। वामन भगवान नहीं एति ध्यान दो कथम अभी वामन भगवान के चरित्र सुनात हो लइका चला हमर वामन भगवान लही देखते रहू फिर कथा कैसे समझ ही। चलो दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय हो। तो विषय क्या था? वामन भगवान के जनेऊ हुई मैया और वामन भगवान के जब जनेऊ संस्कार हुई तो कर गुरु बृहस्पति कथे जा बेटा भिक्षा मांगबे। हमन ना जब जनेऊ पहिनथन तब 5 घर ला हमन भिक्षा मांगथन। और का कथन? अन्नपूर्णा सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भीखाम देहि पार्वती। हमन इसमें कथन तो वामन भगवान हनी ही 5 जन 5 घर गिस और 5 घर भिक्षल मांगिस। अब भिक्षम जितना मिलिस उतना लाख बृहस्पति महाराज लदिस। अब बृहस्पति महाराज देखते भिक्षा थोड़ा कम हैगा तो वामन भगवान कथे कहाँ जाऊं? तब बृहस्पति जी का कथे सुनो ध्यान से। बृहस्पति जी का कथे जाओ राजा बलि के यज्ञ क्षेत्र में जाओ। भृगुवंशी ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं। वामन जाओ जा करके राजा बलि से भिक्षा मांगो। राजा बलि इतना देंगे कि आप समेट नहीं पाओगे। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की।
आज वामन भगवान छोटे से नन्हे नन्हे पैर को बढ़ा करके भृगुवंशी ब्राह्मण राजा बलि का यज्ञ करा रहे हैं। उस यज्ञ क्षेत्र में छत्र लिए हुए, कमंडल लिए हुए, जनेऊ धारण किए हुए, मस्तक पर तिलक धारण करे हुए वामन भगवान बलि के यज्ञ क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। यज्ञ क्षेत्र में वामन भगवान जो है वो प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए बलि जी महाराज की। जैसे ही वामन भगवान बलि जी के यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जैसे ही वामन जी महाराज बलि जी के यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ऐसे प्रतीत होता है मानो सूर्य जो है चमकते हुए आ गया। इतना तेज ही वामन जी के ललाट पे है कि नहीं। ब्राह्मणों का, व्यक्तियों का ललाट देख के पता चल जाता है कि उसके ललाट में कितना तेज है कि नहीं। ललाट से पता चल जाता है कि वो तेज वाला है कि बिना तेज वाला हरे। वामन जी वहां पहुंचे, राजा बलि और राजा बलि के पत्नी का नाम रहा है विंध्यावली। विंध्यावली और राजा बलि ये दोनों आए और दोनों आकर के सुंदर वामन भगवान के पैरों का पूजा किए। राजा बलि और विंध्यावली ये दोनों जो है वो सुंदर वामन भगवान के पैरों का पूजन करते हैं। और पैर की पूजा करते तब मंत्र पढ़ना चाहिए है कि नहीं। का मंत्र पढ़ना चाहिए। पैर की पूजा करते तो का मंत्र पढ़तो का बताओ। महाराज के पैर की पूजा करते था मंत्र पढ़तो नहीं आए मंत्र, कोई बात नहीं। राधे राधे काफी अतना, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे। एतावानस्य महिमा, तो पैर पूजा करे समय कैसे मंत्र पढ़ना है। एतावानस्य महिमानो जयायांश पुरखः पादो अश्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। राजा बलि विंध्यावली के साथ सुंदर वामन भगवान का पूजन कर रहे हैं, पैरों का पूजन कर रहे हैं। और बलि और विंध्यावली ये दोनों कोई नहीं गे रहा है। राजा बलि और विंध्यावली एक बेटी का नाम का है रत्नमाला। बेटी का नाम है रत्नमाला। और रत्नमाला घलोक गे है बलि और विंध्यावली सुंदर भगवान बलि का, सुंदर वामन जी का पूजा कर रहे हैं। वामन जी छोटे से लइका नान नान पैर जब बोला देखिस ना विंध्यावली हा, तब विंध्यावली के मन में एक ठन भाव आथे। मैया का भाव आथे। राधे राधे बोलो तब बताऊं। सब वामने भगवान ला देखा तो अभी है कि नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तब काम मन में का भाव आथे। रत्नमाला सोचा थे कितना सुंदर लइका हैगा, नानचू एकदम तेज है, भगवान हैगा भगवान। काश ए मोर लइका रतीस ना त एला में दूध पिलाते हो। कौन कहा थे। रत्नमाला कहा थे। मने मन सोचा थे। और जब बाद में नहीं वामन भगवान हर 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड ला नाप दिस ना, तन उही रत्नमाला मन में का सोचिस ऐसन लइका अगर मोर कर रतीस तब मैं अपन स्तन में जहर बना के पिला देते हूँ कथे। और यही रत्नमाला हा पूतना बन के पैदा हो जाते। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। वो पूतना बन जाते है कि नहीं। भगवान सुनत रहे सब तथास्तु कथे। दूध पिलाते हो तथास्तु, ऐसा बेटा आतिश जहर पिलाते हो तथास्तु, ले पूतना बन है कि नहीं। पूतना बनबे तो दूध घलोक पिला डलबे और जहर ला घलोक लगा डलबे स्तन में। तो ये भाव था भक्तजनों। सुंदर वामन भगवान का विंध्यावली और राजा बलि ने पूजन अर्चना किया। विधिवत उनके पैर का जो जल है उसको पान किया। श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की।
सुंदर राजा बलि और विंध्यावली वामन भगवान का पूजा कर रहे हैं। और वामन भगवान के जब पूजा होते ना, तब वामन भगवान ला राजा बलि का कथे, इतना सुंदर आहस वामन भगवान, मोर यज्ञ क्षेत्र में मोर जीवन सफल हो गए। हे भगवान, तुल में का देव दान में इसे कथे। तब वामन भगवान का कथे, हे बलि, मुझे मोला कुछ नहीं चाहिए बलि, मात्र ते है ना मोल 3 पैर भूमि दे दे, 3 पैर भूमि बस चाहिए। त्रीणी पद दानी, केवल 3 पद का दान करो की। राजा बलि कथे हाथ जोड़ करके, भगवान अतना बड़े ऐश्वर्य हवे मोर कर अभी, और 3 ठन पैर भूमि मंगत हस, और 3 पैर भूमि कतना चाहही। सही बात नहीं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब बताओ, वामन भगवान नानचुए और नानचु लइका ला कबे ते 3 पैर भूमि नाप ले से के तक कतना जगह ही बताओ, 3 पैर भूमि। तब वामन जी हा 3 पैर भूमि दे दे किहिस, और 3 पैर भूमि दे दे जब किहिस ना, तब बलि महाराज कहा थे, नहीं रे भैया, 3 पैर भूमि लतेहा का करवे, 3 पैर भूमि तो नानचू हो जाई महाराज। अतना नानचू होई ते तुम बैठ नहीं सकास, ते मोम छोटे से कुटिया भी नहीं बना सकास, ते नान मुटुक झोपड़ी नहीं बना सकास, कहीं यूं मांग ले वामन महाराज। तो वामन भगवान कहने लगे, नहीं, मोल 3 पैर भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बार बार जिद किए विंध्यावली के साथ कि 3 पैर भूमि कुछ नहीं होता भगवान, ले लीजिए, कुछ और मांग लीजिए। भगवान बार बार कहने लगे कि मुझे चाहिए तो केवल 3 पैर भूमि चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। 3 पैर ही भूमि दो, वो कल उपरा कहीं मत दो। तब ये सब चीज ला जब देखिस नहीं, तो जो शुक्राचार्य गुरु महाराज ने, वो शुक्राचार्य महाराज जी समझ गए और राजा बलि को कहने लगे, ए बलि, मेरी बात तो सुन, तू जिसको छोटा सा बालक समझ रहा है, ये कोई छोटा सा बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु है जो छलने के लिए वामन बन के आया है। बलि मान जा, बलि इसको कुछ मत देना। बलि बार बार कहने लगे कि प्रभु, मैंने तो हाँ बोल दिया है, और अगर मैं यहाँ से नहीं कहता हूँ तो मैं भी भक्त प्रहलाद के कुल का हूँ, मुझे भी दोष लगेगा। लोग मुझे कहेंगे कि स्वयं भगवान बलि के पास मांगने के लिए आया था, और देख उस बलि को उसने कुछ नहीं दिया। शुक्राचार्य बार बार कहने लगे, बलि मत दे, बलि मत दे। बलि जिद पे अड़ा रहा, बोले कि अगर कोई बात नहीं, अगर ये भगवान विष्णु भी होगा तो मैं गर्व से कहूंगा कि जगत पिता जो है वो मेरे पास दान लेने के लिए आए थे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। बलि के भाव को समझना, बलि का ये भाव है माता, साक्षात भगवान आए हैं मेरे पास में, देने के लिए तैयार हो। शुक्राचार्य को क्रोध आया, शुक्राचार्य ने राजा बलि को श्राप दिया कि राजा बलि जाओ, तुम कंगाल हो जाओगे, और राजा बलि को जैसे श्राप दिया, राजा बलि बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, मैंने तो हाँ कह दिया है। मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ। हे गुरु महाराज, आप संकल्प कराओ। शुक्राचार्य का कथे, अरे ये वामन बन क्या है छले बार, मैं तो बर्बाद होते नहीं देख सको बलि, बड़ा मुश्किल से ते स्वर्ग जीते हस बेटा, और ते आज बर्बाद हो जाबे। मैं गुरु हूँ, कोई भी गुरु अपने शिष्य की बर्बादी को नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। शुक्राचार्य ने बोला मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। तब वामन भगवान बैठे रहे मैया, वामन भगवान का की लेनगा तो गुरु महाराज संकल्प नहीं करा सकत है, का होइस बहुत ब्राह्मण के जात हरो, ले नम्मे संकल्प पढ़ देथो की हिस है कि नहीं, तो गुरु नहीं पढ़ाते का होइस। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। कमंडल लइस, ओ कमंडल, अच्छा वो कमंडल तुमन देखे हो कि नहीं देखे हो पता नहीं, लेकिन मैं समझा डालूं, उतना जानता हूँ। चाय केतली देखे हो,
चलो दोनों हाथ उठाकर राधे राधे बोलो, राधे राधे। चाय की केतली देखे हो, अभी बर बिहाव सीजन चला थे और हमारे भैया मन पानी कामे बांटते, वो चाय केतली में बांटते नहीं, चाय केतली से धरे रही और वही डाल से है ना, एक ठन नान चुप पोंगरी निकले रहते, वही डाले पानी गिरते, उसने एक ठन कमंडल आते, वो कमंडल में नान चन पोंगरी निकले रहते। वामन भगवान कहते कमंडल को मंगाओ, कमंडल में जल भर के राजा बलि ला लिए और ला करके सुंदर वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि अपने पत्नी विंध्यावली के साथ हाथ को आगे बढ़ाओ, मैं संकल्प का जल डालूंगा। शुक्राचार्य इस बात को नहीं देख पाए और शुक्राचार्य जी जो है वो एक मेढक का रूप धारण किए और मेढक का रूप धारण करके शुक्राचार्य महाराज कमंडल के उस टोटी में घुस गए। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की जय हो। अब ये वामन भगवान पानी डालना है, संकल्प करे तब जैसे ही वो पानी डाले बर वो कमंडल ऐसे झुकैस ना, तब कहाँ पानी गिरी, शुक्राचार्य भगवान मेचका बन के खुश रहे, वहां गिरी का नी गिरे। तब वामन भगवान कथे काल अटक के जी के और वही में न एक कुश के टुकड़ा रहा है, और कुश के टुकड़ल धरीस और कुश के टुकड़ल धर के वो टोटी में से डालिस, और जैसी वो टोटी में डालिस ना, वो कुश के टुकड़ा सीधा शुक्राचार्य के आँखी में चल दिस और ओकर एक ठन आँखी फूट गए। तेकर सती शुक्राचार्य जी महाराज जो है वो एक आंख से काना हो गए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। सुंदर वामन भगवान को 3 पैर भूमि जो है वो बलि जी महाराज देने वाले हैं। संकल्प मंत्र पढ़ने लगा, संकल्प होने लगा, वामन जी खुद संकल्प पढ़े, हरि ही ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णु रागज्ञ प्रवर्तमान शद ब्राह्मणो अहिन। ये मंत्र लगातार गूंजने लगा और गूंजते गूंजते जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन तम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचलः। राजा बलि जी जो है वामन के संकल्प में बंध गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बलि महाराज बंधागे मैया, अब 3 पैर भूमि देना है। पूरा विश्व देख रहा है, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, जितने देवता है वो पूरे देवता देख रहे, आकाश मंडल में तारे नक्षत्र सूर्य चंद्रमा जितने भी हैं वो सब की दृष्टि जो है वो बलि जी के यज्ञ क्षेत्र में है, जहां वामन भगवान ने 3 पैर भूमि दान का संकल्प राजा बलि से ले लिया है। राजा बलि हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके वामन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे वामन महाराज, हे भगवान, आप भगवान विष्णु हो कि कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ और इसमें आप दान लेने के लिए आए हैं। भगवान, मैं आपको अवश्य ही जो संकल्प लिया हूँ उस संकल्प को पूरा करके 3 पैर भूमि मैं आपको दान करूंगा। बलि जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वामन भगवान ने तथास्तु कहा और वामन भगवान जो बहुत छोटे रूप में आए थे, जिसको देख करके ऐसे लग रहा था कि ये क्या भूमि लेंगे, 3 पैर में कितना ही नाप लेंगे, पूरा जगत देख रहा है। वामन भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए, बृहत रूप विशाल काय रूप वामन भगवान ने धारण कर लिया और वामन भगवान अपने विराट स्वरूप में आ गए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हर चीज ला मार काट से थोड़ी जीते जाते जी। वामन चरित्र सुनत हो, नहीं सुनत हो तो राधे राधे बोलो, नहीं सुनत हो तो मत बोलो राधे राधे। हर चीज ला मार काट से जीते जा सकते का? सही सही बताना, नहीं जीते जा सके ना। ए बार भगवान मार काट वाले सिस्टम ला खत्म कर दी। ए बार भगवान है ना मैया चतुराई दिखा थे, चतुराई लगा थे भगवान। चतुराई से चिंता घटे, है कि नहीं? चिंता से चतुराई घटे, ऐसे कहते जी। चिंता से चतुराई घटे, चिंता मत करो चतुराई घटेगा। हर जगह मार काट लड़ाई झगड़ा काम नहीं आता।
लड़ाई झगड़ा मार काट से कहीं बेहतर जो है वो चतुराई है। आज देखो जगत पिता विष्णु भगवान चतुराई दिखा रहे हैं और विराट स्वरूप को भगवान वामन धारण कर लिए। वामन भगवान ने अपना पहला पैर उठाया, पहले पैर में पहले लोक को नाप लिया और दूसरे पैर में दूसरे लोक सहित पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूठन पैर लगिस मात्र, बड़ा बोला त्रीस राजा बलिहा। का बोला त्रीस से नान नान गोड़गा कतनल नापे। तीन पैर में पूरे, दो पैर में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए और पूरा ब्रह्मांड को जब दो पैर में नाप लिए ना, राजा बलि देखते रह गए। क्या हो रहा है प्रभु, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। अब राजा बलि सोचा थे कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, दो ही पैर में पूरे जगत को नाप लिए हो, अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और जे समय पति परमेश्वर मन फंस जथे नहीं, ते समय कौन काम आथे, नारी हा काम आथे, पत्नी हा आथे कि नहीं आए। कई बार हमार भैया मन फंस जथे और जब फंसते तब पत्नी काम आथे। ये दिल कैसे करो वो बता तो, तब पत्नी बताते कि ये दिल इसे करगा इसे की के। विंध्यावली राजा बलि को कहने लगे कि हे स्वामी, ये जगत पिता है, ये नारायण विष्णु जी है, इसके सामने अगर सीना तान के खड़े रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एक काम करो, इस जगत पिता के सामने शरणागत हो जाओ। क्यों? क्योंकि जगत पिता भगवान विष्णु के पास अगर आप शरणागत हो जाओगे ना, तो सारा संसार आपको मिल जाएगा। राजा बलि के आंखों से आंसू निकल गया और राजा बलि रोते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ करके अपने सिर को वामन भगवान के सामने झुका दिए। बोले कि पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए हो भगवान, मैं बस बच गया हूँ, आप अपना तीसरा पैर जो है मेरे सिर पर रख दीजिए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपने तीसरे पैर को राजा बलि के सिर पर रख दिए। इस तरह से पूरे जगत के साथ राजा बलि भी भगवान विष्णु को हो गए। इस तरह से भक्तजनों, तीन पैर में बलि के साथ पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। जैसे ही भगवान बलि बंधे, भगवान प्रसन्न हो गए, आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता राजा बलि के यश का गान करने लगे, बलि का जयकारा करने लगे। धन्य है प्रहलाद जी, धन्य है विरोचन, धन्य है राजा बलि आपका कुल, जिस कुल में बलि जैसे महात्मा उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलिए बलि महाराज की। धन्य है ऐसा कुल जिसमें एक राजा बलि उत्पन्न हुए जो अपने कई पीढ़ियों को तार दिए। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने कहा, कोई बात नहीं बलि, इस मनवंतर में अगर आप इंद्र नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं, आने वाला मनवंतर का नाम होगा सावरणी मनवंतर, और उस सावरणी मनवंतर में आप इंद्र रहोगे। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर, और अभी जो इंद्र है वो पुरंदर नाम के इंद्र है। ये मनवंतर जैसे ही खत्म होगा, दूसरा मनवंतर सावरणी मनवंतर आएगा, और उसमें जो इंद्र बनेंगे वो कोई और नहीं, राजा बलि होंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बना दी ना इंद्र बलि, बस भगवान की ही वैवस्वत में मत बनगा, अभी पुरंदर हावे और में पहली बना डाले हुए इंद्र, अब अभी बीच में हटाऊ गड़बड़ हो जाएगी। अगला जो सावरणी मनवंतर रही ना बलि, ओमे ते इंद्र बनबे की इस बलि की ठीक है प्रभु। भगवान ने बलि को कहा, बलि मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, बलि जाओ मैं तुझको वरदान देता हूँ, 6 महीना मैं तेरे पास रहूंगा। जाओ मैं तुझको वरदान देता हूँ कि तेरे द्वार पे रह करके तेरी रक्षा करूंगा। पहली भगवान है ना वरदान ये दे रही से कि सूतल लोक में जा,
पताल के साथ जितना भी राज्य है वो सब राज्य बलि दे दी और बोली सुतल लोक मेरा, और सुतल लोक में रहे ना तो वो द्वार पे मैं हमेशा तोर पहरा दूं। और भगवान जब कही कि मैं हमेशा तोर पहरा दूं कि के तो लक्ष्मी मैया चिंता हो गई। लक्ष्मी मैया सोचते अरे भाई भगवान विष्णु अगर राजा बलि घर चल दी पहरा देवर हमेशा के लिए तो वैकुंठ में कौन रही। माँ लक्ष्मी भी बलि जी के यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश की और माँ लक्ष्मी जी जो है बलि जी को अपना भाई बना ली। रक्षा सूत्र माँ लक्ष्मी रक्षा सूत्र पकड़ करके आई और रक्षा सूत्र राजा बलि को बांध दी। और राजा बलि को जब रक्षा सूत्र बांधी ना माँ लक्ष्मी तो राजा बलि बोले कि हे बहन मैं तो काला देव जतना रही से वो सब बोलत भगवान विष्णु धर के ले गए है कि नहीं, अब मैं तो काला देव। तब माँ लक्ष्मी बोलते कोई बात नहीं भाई, मुझे मेरे भगवान को दे दो, भगवान विष्णु को दे दो। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं पहले से बलि को बोल चुका हूं कि वहां पर मैं उसका रक्षा करूंगा। तब भगवान विष्णु ने खुद कहा कोई बात नहीं, मैं 6 महीना सूतल लोक में रहूंगा और 6 महीना वैकुंठ में रहूंगा। इस कारण जब भी देवसैनी एकादशी होती है भगवान वैकुंठ को छोड़ करके सूतल में जाते हैं, और जब भी देवउठनी एकादशी होती है भगवान सूतल लोक को छोड़ करके वैकुंठ लोक में आते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। राजा परीक्षित को सुंदर वामन कथा सुनाए। 3 पैर देरी माता, 3 पैर का हरे राजा बलि। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो ध्यान से, आप कथा ही जगह समझना है। एक कथा सुनाई तब परीक्षित जी का लाभ हुई। एक अध्यात्म का हरे सुनना। पहले पद में राजा बलि ने भूलोक दिया। भूलोक मतलब हमार कर्म हरे। तो हे राजन, हे परीक्षित, जैसे राजा बलि ने पहले पद में भूलोक दिया, आप अपने सारे कर्म को भगवान में दे दो। राजा परीक्षित पहले पद में अपने कर्म को भगवान में दे दिए। जिस तरह से दूसरे पद में बलि ने स्वर्ग लोक दिया, हे राजा परीक्षित तुम दूसरे पद में अपना जितना राज्य है ऐश्वर्य है उसको भूल जाओ और भूल करके भगवान में आप उसको समर्पित कर दो। तीसरे पद में राजा बलि ने अपने सिर को दे दिया। हे राजा परीक्षित तीसरे पद में आप अपने मन को भगवान में लगा दो। भगवान में लगा दोगे तो 7वें दिन में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। समझ इसनी मैया। राजा परीक्षित पहले तो कर्म को दे दिए, जैसे पहला पद में वहा राजा बलि भूमिल दे रही से। दूसरा में राजा परीक्षित किसको दिए? अपने पूरे ऐश्वर्य संपत्ति धन दौलत सबको दे दिए, जैसे राजा बलि ने स्वर्ग की संपत्ति और स्वर्ग सब भगवान को दे दिए। तीसरे पद में राजा बलि के पास कुछ नहीं था, अपने सिर को दे दिए। राजा परीक्षित को कहा गया जैसे राजा बलि ने अपने सिर को दे दिया, आप अपने सिर में जो मन है उस मन को भगवान को दे दीजिए। मन भगवान में चला जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे। तो ये भगवान वामन की कथा है। सूत्र समझिएगा आज की कथा की। सूत्र क्या है? आसक्ति से मुक्ति जड़ भरत से सिखा दिए। आसक्ति से मुक्ति जड़ भरत से सिखा दिए, और आसक्ति से मुक्ति में जाने के लिए नाम चाहिए। अजामिल की कथा सुना के सिखा दिए। नाम किससे चाहिए? गुरु से चाहिए। गुरु महिमा बता करके सिखा दिए कि नाम मंत्र कैसा होना चाहिए। ये तीनों जब आती है तो हृदय में भक्ति आती है। वृत्तासुर भक्त प्रहलाद की कथा बता दिए। 5 टन होगी नहीं। और जब भक्त आते हैं, बोलिए, जब भक्त आते हैं तो भगवान भी आते हैं। जब भक्त आते हैं तो भगवान भी आते हैं। 5 कथा सुना करके अंतिम में
राजा परीक्षित को बताया ये पांचों को पालन करो, भगवान आ जाते हैं। आज वामन जी आ गए, प्रेम से बोली वामन भगवान की। कल माँ लक्ष्मी जी आएंगी समुद्र मंथन में, एक जन भगवान हूँ आगे, भगवान धनवंतरी आएंगे कल समुद्र मंथन में, एक धनु भगवान आगे, और कल राम जी भी आएंगे। राम भगवान घलो का थे भागवत में, और आगे नहीं एक जन भगवान हाँ। और शाम होते होते आपके सुंदर इस पावन धरा पर मैया नटखट हमारे भगवान कृष्ण जी भी कल इस कथा में प्रवेश कर जाएंगे। और कल तो उत्सव की दिन हरे, कल तो उत्सव की दिन हरे। बाबा मन काली बस धोती पहन के मत हूँ, है कि नहीं, काली एक आठ ठन्ना पैंट वैंट पहन के आ रहूं या लोअर वगैरह पहन के हूँ। काली उत्सव है, घर में लोग लेकर जब आते तो नाचतो नहीं नाचो, सोहर गाथो नहीं गाओ। तो काली कृष्ण भगवान आने वाला है। कल बढ़िया तिली लाड़ू हुई, तिली लाड़ू लालू और कहीं नहीं हुई तो एक ठन फूल लालू। और कल उत्सव का दिन है, कल उत्सव का दिन है। कल भगवान कृष्ण जी का प्राकट्य आपके पावन धरा साल्हे में होने वाला है। तो कल उत्सव होगा, कल भगवान कृष्ण जी का भजन होगा, कीर्तन होगा, उत्सव होगा। और कल बांके बिहारी लाल भगवान रामचंद्र जी इस धरातल में पहुंचने वाले हैं। तो भागवत में जो आज तक की कथा थी ये भक्तों की कथा थी, पूरे भक्त की कथा थी। अब यदि भक्त मन कम मिली, यहाँ तक पूरे भक्तों की कथा है। भगवान कहते हैं कि पहले भक्त को आने दो फिर मैं आऊंगा। आज की कथा तक पूरे भक्त लोग आ गए हैं। पुरंजन नाम का एक और भक्त था, कभी समय मिलेगा पुरंजन की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। पुरंजनों का उपाख्यान जो है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। तो आज भक्त आ गए, कल आपके धरा में भगवान आएंगे। आपकी उपस्थिति इस मंच पर अधिक से अधिक संख्या में होनी चाहिए। शादी और बाकी जो काम है उसको जल्दी जल्दी खत्म करो। और 7 दिन तक जो ये अविरल धारा बह रहा है, 7 दिन तक भगवान का जो गंगा रूपी कथा बह रहा है, जितना नहाना है नहा ले, जितना पीना है पी ले। अधिक से अधिक संख्या में आप कल 1 बजे अपनी उपस्थिति दीजिएगा। अच्छा 1 बजे का बात सुनो ध्यान से। जे लइका मन हाँ पहला पीरियड में जाते ओकरे अटेंडेंस चढ़ते रजिस्टर में, चढ़ते नहीं। और जे पहला पीरियड में नहीं जाते कर अटेंडेंस नहीं चढ़े। तो जे पहली यही 12:30 बजे ओकर अटेंडेंस भागवत में लिखा जाही, और जे बाद में ही तेकर अटेंडेंस लिखाने वाला नहीं है। अच्छा हमन पढ़न ना तो एक जुआर छुट्टी मार के भगा जाए, और बीच में जे उठ के जाते नहीं तहुल भगवान देखते तहान अब्सेंट चढ़ा देते, एक आधा बीच में उठ के चल दिसगा की के, है कि नहीं। तो कल अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। आइए एक सुंदर सा भजन, बाकी हमारे आचार्य जी आपको मार्गदर्शन करेंगे आगे के लिए। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की, दोनों हाथ उठा करके राधे 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 भागवत भगवान की। जिनको भी वामन देव की है ना पूजा अर्चना करना है, यहाँ करके वामन देव की पूजा कर सकते हैं आप सभी। राजा बलि ने है ना 3 पग भूमि दान किए हैं, है ना। राजा बलि ने तो उनके निमित्त है ना वामन भगवान में अपने श्रद्धा सुमन फूल अर्पित कर सकते हैं। जिनको भी करना है आकर के वामन देव की पूजा कर सकते हैं। धन्यवाद। बोले भागवत महापुराण की जय हो। हाँ एक सुंदर चीज और हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कल पंचमी तिथि है। कल हमारे ग्राम साल्हे के मंदिर प्रांगण में 10 बजे पंचमी श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक माता जी को पंचमी भोग और पंचमी श्रृंगार लगेगा। और उसके बाद पुनः 12 बजे हमारा आगमन यहाँ होगा और 1 बजे से भागवत की कथा चालू होगी। तो जो भी काम है 4 बजे उठ जाइए। कल रोजगार गारंटी छुट्टी नहीं सरपंच भैया, हाँ है कि नहीं। तो रोजगार गारंटी गलत छुट्टी है। ता
4 बजे उठ जहू, जितना काम करना है कर लू, और 10 बजे मंदिर में पहुंच जहू, का चीज बार श्रृंगार चढ़ाए बार और भोग लगाए बार 12 बजे पंचमी भोग वाला काम जो है पूर्ण हो जही, और ओकर बाद तुरंत हमन आबो ई मंच में और सुंदर भगवान के प्राकट्य ला बताए के कोशिश करबो। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। हेलो, हमारे सरपंच भैया जो हैं, हम उनसे निवेदन चाहेंगे कि हमारे बीच जो हमारी अतिथि पहुंचे हुए हैं श्रीमती जागृति चुन्नी यदू जी, सभापति हैं जिला पंचायत राजनाथ गांव से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अच्छा ताली बजाओ, हमन नेता माता हरे है ना, ज्यादा ताली बजाओ ज्यादा काम होई, तेकर सती ताली में कमी नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। हाँ, मैं परिचय सामने रख रहा हूँ। श्रीमती जागृति चुन्नी यदू जी हैं, सभापति हैं जिला पंचायत राजनाथ गांव से। आइए, सरपंच भैया से हम निवेदन चाहते हैं, आप थोड़ा देर इस कार्य को आप है ना आप आगे बढ़ाइए आपके माध्यम से, उसके बाद फिर हेलो। हेलो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। एक बार जोरदार राधे राधे बोलो। राधे राधे, श्याम से मिला दे। यह धर्म मंच है। हमारे बीच हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदया श्रीमती जागृति चुन्नी यदू मैडम जी का आगमन हुआ है। हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित आदरणीय महोदया जी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैडम जी या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां जगत जननी दुर्गा भवानी की, आदि शक्ति जगदम्बा की जय हो। भागवत महापुराण की राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे। आज बहुत सुंदर आयोजन, एक सप्ताह हमारे ज्ञान यज्ञ भागवत महापुराण के आयोजन में बहुत ही सुंदर आयोजन आज हमारे ग्राम के तत्वाधान में होते। आज यहाँ आके मोला भी इस संगम में डुबकी लगाए के मौका मिली हमारे समस्त ग्रामवासी की वजह से। और कथा अथाह है बोलते हैं, कथा में कभी कोई पार नहीं पा सके बोलते, डुबकी लगाते आदमी आते वहाँ पर और लगातार
एक सप्ताह तक कथा के प्रवाह होते, ओमे हम सब कोइला आके अपन जीवन ला सुधारे के एक मार्गदर्शन दे के एक बहुत सुंदर अवसर मिली से। और ये में हम सब कोई ग्रामवासी, हमारे सब आसपास के क्षेत्रवासी भी यहाँ पर आए हैं, तो ओखर भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हो। ऐसे जब कथा हमारे गांव में होते तो हम सब कोई ला आके एखर आनंद और लेना चाहिए, बैठ के सुनना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँ काबर की जब ये कथा होते कभी कभार होते, हर हमेशा तो हम सब कोई करवा नहीं सकन। बहुत पुण्य और बहुत भाग्य और बहुत कर्म करथन तब जाके एक ठोक शिव पुराण या भागवत या देवी भागवत ऐसे हमारे गांव में होते। तो ऐसे देवी भागवत जब भागवत होते तो हम सबको आके और हम ला आनंद और उत्सव के साथ इन कथा ला सुनना चाहिए। ज़्यादा का बोलो काबर की जम्मो हमारे सियान मन हा बहुत गुणी और बहुत अच्छा मार्गदर्शक में हमारे ये जो कार्यक्रम होते, तो सबो सियान मन के तत्वधान है और साथ ही साथ आज युवा मन भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। और ये गांव मोर लिए कोई पुराना तो नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। काबर की ये गांव से बहुत सारा याद और पर बहुत सारा विश्वास और बहुत प्रेम जुड़े हैं। और कहना चाहूँ हमारे ग्रामवासी बहुत ही सरल और बहुत ही सजग और हर काम में निष्काम निष्फल हर काम ल करे बर तत्पर थे, ऐसे हमारे ग्रामवासी है। और ये ग्रामवासी के तत्वधान में ऐसा इतना सुंदर कार्यक्रम होते, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सब कोई यहाँ आए के मौका मिली, सुने के मौका मिली, समस्त ग्रामवासी में बहुत बहुत धन्यवाद भी देते। हमारे महाराज जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देते जो ऐसे कथा ला प्रवाह करत है, जिला अपन जीवन में उतारे के जरूरत है। भगवान कृष्ण के लीला एक मार्गदर्शन देते कैसे सत्य पे चलना है और कैसे अपन जीवन के लड़ाई लड़ना है। और राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कथा मर्यादा और अपन जीवन में उतारे के कथा है और अपन जीवन ला चलाए के कथा है। ऐसे कथन हम सबको यहाँ आज बैठ के सुना था, हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य है। और साथ में नववर्ष के भी आगमन, माता रानी के भी आगमन, ये बहुत सुंदर सहयोग में हमारे ग्राम में होते। तो आप सब कोई ला बहुत बहुत बधाई हम शुभकामनाएं देते हो। हमारे सबके जीवन में भगवान माँ अन्नपूर्णा विराजमान रहे, सबके घर में भंडार भरपूर रहे, हमारे सबके नोनी बाबू खेले कूदे हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसे माता रानी से भागवत महापुराण से प्रार्थना करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन मोले इतना बुलाए, स्वागत सम्मान आप सबकी स्नेही में मैं भी चल के आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा का बोलो, इतना ही कह के अपन बात नहीं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भागवत महापुराण की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया जी। एक बार जोरदार ताली से हमारे महोदया जी के अभिनंदन करूं। निश्चित ही नवरात्रि के पर्व चलत हवे और मातृ शक्ति हमारे बीच उपस्थित रही से। और हमारे गांव में जब भी कोनो कार्यक्रम होते आदरणीय महोदया जी पूरा अपन टीम के साथ उपस्थित रही थे। आज भी हमारे गांव के एक छोटे से आयोजन में आप हमारे बीच उपस्थित हो, एक लिए मैं समस्त ग्रामवासी की ओर से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करत हूँ। एक बार बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और एक ठनऊ निवेदन है, जतिक हमारे माता बहिनी मन और गांव के आसपास के जम्मो श्रद्धालु जन एक कथा ला सुनत हवे। एक कथा अगर छूट भी जही ना, पी के स्टूडियो में लाइव प्रसारण भी हुआ थे, लाइव प्रसारण देख सकते हो। बाद में भी आप मन यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। तो एक बार आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। और काली पंचमी पर्व भी है, माँ शीतला के जोन भी गतिविधि है वाला भी संपन्न करना है। और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाए, तो पूरा तैयारी के साथ पूरा पंडाल भीड़ दिखना चाहिए। हमारे आदरणीय महाराज जी के निवेदन है। और मैं भी समस्त ग्रामवासी की ओर से निवेदन करता हूँ कि
कि एक कार्यक्रम जो है ऐसा कार्यक्रम बहुत कम होते, तो एक कार्यक्रम ला पूरा ग्रामवासी मिलकर संपन्न करन, यही आशा और विश्वास के साथ एक बार जोरदार श्री कृष्ण के जयकारे के साथ राधे राधे बोलना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ो महोदय जी। हेलो, नुआंस पटेल की ओर से भगवान के चरणों में 50 रुपया द्रव्य दान अर्पण किए हैं। बोले इनकी श्रद्धा भक्ति की जय, भक्तर भगवान की जय हो। हरि वामन का वेश बनाया, हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल बोलाया, हाथों में कमंडल बोलाया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया। तन पे जने उधरे, सिर पे चोटी सोए, तन पे जने उधरे, सिर पे चोटी सोए, चरणों में खड़ग सुहाया, चरणों में खड़ग सुहाया, बलि राजा को चलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया, बलि राजा को चलने आया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, कल 10 बजे सभी मंदिर प्रांगण में पंचमी श्रृंगार लेकर के पहुंच जाएंगे। 12:30 बजे भागवत मंच पे पहुंच जाएंगे। कल सुंदर भगवान कृष्ण जी का, राम जी का प्राकट्य है और समुद्र को मथना है।
समुद्र क्या है? देखिए, समुद्र मंथन मतलब आपके मन का मंथन। समुद्र मंथन नहीं होगा, आपके मन का मंथन होगा। आप कल आके देखिए, आपके मन को हम मथेंगे और क्या क्या निकलेगा आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपके मन से क्या क्या निकल सकता है। तो समुद्र मंथन, राम जी का प्राकट्य, कृष्ण जी का प्राकट्य आपके धराधाम में होने वाला है। और 10 बजे आप पंचमी श्रृंगार के लिए शीतला प्रांगण में पहुंच जाएंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होने के लिए। जो आरती का थाल लिए हैं माताएं, वो जितना पास हो सकती हैं, आरती का थाल वाले माताएं आप आ जाइएगा सामने, उनको स्थान दे दीजिएगा। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक, तीनों लोक में छाए रहे हैं। भक्ति विवशिक प्रेम पुजारन, फिर भी दीप जलाए कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रहे हैं। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, भक्तन आरती गाए रहे हैं। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रहे हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला। श्याम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है, पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैवं नमामि। वन्दारमाला चक्रधारिकाय कपाले माला चन्द्रशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, वामन भगवान की जय हो। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय हो। ओम जन्मवामनसो जाता दक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रद्वय श्रवणं खाग्दग्निर्जायता गंगाजलं समानतं स्वर्णकलशे सतम् आच्युतां सूर्यश्रेष्ठम् आचिन्नं जलं समर्पयामि साज्यं च वर्तिवह्नं योजितं मया दीपं गृहाण देवसे त्रैलोक्यतिम्रापहं दीपं आग्रापयामि। चलिए प्रदक्षिणा कर लीजिए, सभी 3 प्रदक्षिणा कीजिएगा।
तानि सर्वाणि निश्चन्ते प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। चलिए मंगल आरती ले लीजिए। मंगलम भगवान मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि